विदेश यात्राओं के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट यानी आपका आइडेंटिटी प्रूफ कि आप किस देश के नागरिक हैं, और वीज़ा यानी आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश की अनुमति। और इसी आधार पर लंदन स्थित जो हेनले कंपनी है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है, और इस वर्ष का भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हो गया है। अब उसमें भारत को क्या उल्लेखनीय सफलता मिली है, किस तरीके से भारत अपनी सॉफ्ट पावर और अपनी सफल विदेश नीति में कहाँ तक सफल हुआ है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आया है उसमें भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर था, 85th पोजीशन पर था, और 8 पायदान अब ऊपर चढ़ करके अब भारतीय जो पासपोर्ट है 77वें स्थान पर अब आ गया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को विश्व के 59 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा हासिल हो गई है। यानी अब इन 59 देशों में उन्हें उस देश में जा कर के ही एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा के लिए उन्हें भारत में उन दूतावासों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे कोई मजबूत रिश्तेदार होता है तो वो कहीं भी जाता है, लोग उसका वेलकम करते हैं। गरीब या ज़रूरतमंद का वेलकम थोड़ा कम ही होता है। सेम वही चीज़ वीज़ा पॉलिसी को लेकर के देशों की होती है। जो विकसित देश होते हैं या फाइनेंशियली मजबूत देश होते हैं उनके पासपोर्ट का पावर ज़्यादा होता है। अन्य देश उन्हें वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं, जबकि जो देश गरीब होते हैं या पिछड़े देश होते हैं उनके पासपोर्ट की ताकत वो नहीं होती है, और वो लगातार वीज़ा के लिए अप्लाई करते रहते हैं और उनके वीज़ा रिजेक्ट होते रहते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा हासिल हो गई है। तो अब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है, इसे कौन जारी करता है और किस आधार पर जारी करता है? तो ये जो इंडेक्स है इसे हेनले एंड पार्टनर्स, लंदन स्थित एक फर्म है, वो तैयार करती है, और उस कंपनी को ग्लोबल मोबिलिटी का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। अब वो कौन से आंकड़े इस्तेमाल करती है? तो हेनले कंपनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, और उसे हर तिमाही वो अपडेट करती है कि किस देश के हवाई यात्रियों की संख्या किस देश में कितनी है और उनको उस देश में कितना वेलकम मिलता है। या ऑब्वियसली जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल फ्री होगा उन देशों के पासपोर्ट धारकों को ज़्यादा यात्रा करने की सहूलियत मिलेगी। अगर हम भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो इन 59 देशों में जो महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री जो सुविधा है वो मिलती है, उनमें महत्वपूर्ण देश जो हैं वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, फिलीपींस और ये कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने भी अभी
वीज़ा फ्री घोषित कर दिया है। और नॉर्मली जितने भी देश जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, वो भारत जैसे देश के नागरिकों को अपने यहाँ आकर्षित करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जब यहाँ पर आएंगे तो उनके देशों के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उनकी अर्थव्यवस्था बूम करेगी। आप लोगों को याद ही होगा कि किस तरीके से मालदीव के विवाद के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ दिया था, जिसके कारण मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि मालदीव का जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो टूरिज़्म है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव में भारत से जाते थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, भारत का पोजीशन तो इसमें अब 77 हो गया है, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है, यानी किस देश के पासपोर्ट की ताकत सबसे ज़्यादा है। तो सिंगापुर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है और सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर्स विश्व के 193 कंट्रीज़ में वे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी 193 देशों में सिंगापुर के लोग, सिंगापुर के नागरिक, सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर्स आराम से जाएं और उनको उस देश के एयरपोर्ट पर वीज़ा ईज़िली उनको मिल जाएगा, परमिशन उस देश की ईज़िली मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पर इस इंडेक्स में जापान और दक्षिण कोरिया हैं और इन दोनों देशों के नागरिकों को 190 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री की सुविधा हासिल है। थर्ड पोजीशन पर जर्मनी, फ्रांस और इटली हैं और इन तीनों देशों के पासपोर्ट होल्डर्स को 189 कंट्री में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा हासिल है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, यूएसए की, जहाँ पर विश्व के हर देश का आदमी जाने के लिए लालायित रहता है और उसके लिए कई बार तो गलत तरीके भी लोग अपनाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स अन्य देशों में जाने के लिए उतना पावरफुल नहीं है और अमेरिकी पासपोर्ट की जो पावर है वो घटी है, गिरावट आई है, इस इंडेक्स में गिरावट आई है और अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स अब 182 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर हर देश जाना चाहता है और उस देश के पासपोर्ट होल्डर्स की जो पासपोर्ट की पावर है उसमें गिरावट आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंडेक्स में सफलता मिली है भारत को और इसका पूरा श्रेय मिल रहा है भारत की सफल विदेश नीति को, द्विपक्षीय नीतियों को और भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को, जिसको हम आज की तारीख में सॉफ्ट पावर कहते हैं। हार्ड पावर यानी आप सामरिक रूप से कितने मजबूत हैं, सैनिक दृष्टि से कितने मजबूत हैं, लेकिन अब ज़माना उस चीज़ का नहीं रहा। अब जिस देश के पास जितनी सॉफ्ट पावर होगी, इकोनॉमिक पावर होगी, उस देश के नागरिकों को उतना ही ज़्यादा वेलकम किया जाएगा और उसके पासपोर्ट की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस मुद्दे पर आप अपना कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।